खाने आजम, जासूसों के मुताबिक अलाउद्दीन ने अपने हर कले पर हिफाजती फौजियों की तादाद बढ़ा दी है और दफा इंतजामात को मजबूत कर दिया है। खाने आजम, मालूम होता है अलाउद्दीन खासा आजमुदाकार है। वो हमारे तरीके जंग को अच्छी तरह समझा हुआ है कि हम किसी एक जगह फैसला कुन जंग नहीं लड़ते। खाने आजम, क्या तरीका जंग तब्दील कर दिया जाएगा कि अब हमारी हिकमत अमली कुछ और होगी? नहीं, तरीका जंग वही होगा, सिर्फ अंदाज बदल जाएगा। चुकता है खाने आजम, सबसे पहले तू अतरार पे हमला करेगा। अपने साथ 3 लाख सवार लेकर जा और अतरार के किले को घेर ले, लेकिन तेरी फौजों की तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि तेरी फौज दिन तक मुसलसल किले के सामने उतरती रहे, ताकि तेरी हैबत पहले वालों की तारी हो जाए। और सूबदाई तेरी रहनुमाई के लिए मौजूद होगा। खाने आजम, इस एजाज के लिए गुलाम शुक्रगुजार। जो जी खाने आजम, तू जेबी लोयान के साथ 1 लाख सवार लेके निकल और अचानक कशलक और तोक तगान पर हमला करके उनके फितने को खत्म कर दे, वरना ख्वारजम से लंबी जंग की सूरत में वो हमारे लिए परेशानी का बास बन सकते हैं। और उसके बाद ख्वारजम की सरहदों में तबाही और बर्बादी का तूफान मचा दे। खाने आजम, इस गुलाम की तलवार भी न्याम में मचल रही है। खाने आजम, ये गुलाम भी अपना सर कटाने के लिए बेचैन है। बोलता ही खाने आजम, तो चुगताई और सबताई को अपने साथ लेके निकल। तो ख्वारजम की सरहदों में सरों के कटे हुए इतने ऊंचे मीनार कायम कर दे कि ख्वारजम की रियाया हमारी हैबत से कांप उठे। तुम्हारी इन कारगुजारियों का नतीजा देखने के बाद हम ख्वारजम से भरपूर जंग का फैसला करेंगे। ख्वारजम की सरहदों पर वापसी की खुशामदीद। शुक्रिया। आमिल खोखन की ख्वाहिश है कि आप एक रात उनके यहाँ मेहमान रहें। बखुशी। तो आइए कुछ देर आराम कर लें, फिर मेहमान खाने चले चलेंगे। आजा अबू इसाक जमील। कोतवाल शहर आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। इसे देखिए, शायद इसमें कोई ऐसी चीज हो जिसे आप पहचानते हो। इसमें तो हीरे हैं। जी हाँ, ये आपके एक मुलाजिम से मिले। मेरे मुलाजिम से? आपका मुलाजिम अभी अभी एक ताजिर की दुकान पर एक हीरा दिखाकर उसकी कीमत दरियाफ्त कर रहा था। उस ताजिर को शक हुआ, उसने मुझे आकर बताया। चुनांचे मैं उसे पकड़कर कोतवाली ले गया, जहां इस थैली में से मजीद हीरे। आपने उससे पूछा नहीं कि उसे ये हीरे कहां से मिले? उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या नाम बताया उसने अपना? वो अपना नाम कमाल बताता है। कमाल। आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? जरूर, तशरीफ लाइए। पहचाने आप? पहचाना। इसे मैं आपकी जमानत पर छोड़ता हूं। खोल दो। ये हीरे तुम्हारे पास कहां से आए? मुझे ये तातारियों के खेमे से मिले थे। ठीक है, फिर मैं इन्हें तातारियों को वापस कर दूंगा। नहीं नहीं, ये मेरे। तुम्हारे हैं तो तुम्हारे पास कहां से आए? किसने दिए तुम्हें ये? किसी ने नहीं, मुझे रास्ते से मिले। रास्ते से मिले? सच सच बता, वरना मैं फिर गलत। मुझे चंगेज खान के एक नौकर ने दिए। इसका मतलब यह है कि सर पर कालक लगाने से पहले तुम चंगेज खान से मिलकर आए थे।
नहीं, हम उससे नहीं मिले। नहीं मिले? उतार दो अपने सर को। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। अबू इसहाक मुझे जान से मार डालेगा। और मत करो। खुदावंदा, क्या बगदाद से आलम इस्लाम को खून के समंदर में गुस्ल देने की साजिश मुकम्मल हो चुकी है? क्या मुझे इस नापाक मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था? मेरे साथ आओ। मेरी समझ में नहीं आता ना तुम लोगों के साथ क्या शुरू करो। तुम लोग ऐसी गैर जिम्मेदार हरकतें करते ही क्यों? जिधर जी चाहता है तुम उठा के चल देते हो। अगर हम पर कोई मुसीबत आई तो सिर्फ तुम्हारी वजह से आई। क्या बात है अबू इसहाक, तुम बहुत खफा हो? जी आप ही का तस्करा कर रहे थे। आप किधर तशरीफ ले गए थे? हम लोग बहुत परेशान थे। बहुत परेशान? आज कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हो अबू इसहाक। मुझे अपना सर दिखाओ जमील। बहुत सर्दी है सरकार, बहुत ठंड है। मैं कह रहा हूँ मुझे अपना सर दिखाओ जमील। मैं अमामा नहीं उतारूंगा, मुझे ठंड लग जाएगी। बड़ी एहतियात के बावजूद मेरे सर से रोगन उतर गया है। मैंने तुमसे कुछ कहा है? रोगन की तुम फिक्र न करो। बगदाद में स्याह रोगन की कमी नहीं है। आज सर साफ कर लो, बगदाद जाकर नई स्याही मल लेना। तुमने बहुत दिन से सर नहीं धोया तो आप सब कुछ जान गए। बैठ जाओ अबू इसहाक। तुम्हारा जोश और खरोश मुझे अपनी राय बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। गद्दार बुज़दिल होते हैं अबू इसहाक। सल्तनत ख़ारज़म के बारे में तुम्हारे राज बहुत अहम हैं। लेकिन मेरे साथ आप। तुम खामोश हो। आप और हम सब खलीफा के खिदमतगार हैं। जिस दयानतदारी से आप अपना फर्ज पूरा करते हैं उसी दयानतदारी से हम अपना फर्ज। तुम झूठ बोलते हो अबू इसहाक। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वजीर खारजा की साजिश में खलीफा भी शरीक थे। क्या ये बेहतर ना होगा कि कोई राय कायम करने से पहले आप बगदाद पहुंचकर खलीफा से पूछें उनकी राय? आप खारजम से इनाम के लालच में हमें फंसाकर खुद नहीं बच सकते। आपने खलीफा से इनाम हासिल करने के लिए हमें अपने नापाक इरादों में मुलव्वस किया। अबू इसहाक आपने, और अब खारजम से इनाम के लालच में आप हमें फरोख्त कर। अबू इसहाक ज़लील इंसान, तू ये साबित करना चाहता है कि मैं भी तेरी नापाक साजिश में शरीक था। इन सबको गिरफ्तार कर लो। तो अबू इसहाक ने आपको दरवाजे में खड़ा देखकर अपना लहजा तब्दील किया था। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। यकीन कीजिए इन सब बातों के बावजूद मुझे आपके बारे में अपनी राय बदलते हुए इंतहाई दुख होता है। मुझे आप जहां चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई राय कायम करने से पहले आप मुझे कुछ कहने का मौका जरूर दीजिएगा। अगर आप अपने इन साथियों के इल्जामात की तरदीद कर सकें तो मुझे इंतहाई मसरत होगी, लेकिन ऐसे संगीन मुकदमात का फैसला सादिर फरमा सकते हैं। आइए आप मेरे साथ। इन सबको गिरफ्तार कर लो। आप लोग हमारे साथ आइए। सफिया, सफिया, क्या मैं पूछ सकता हूं ये बेकरारी कैसी? देखो सफिया, खामखा अपने आप को रोक ना लगाओ। सफिया, हम दोनों के रास्ते जुदा हैं, और ये भी तो हो सकता है कि मैं जिस मुहिम पर भेजा गया हूं उससे वापस ही न लौटूं। अल्लाह ना करे। वैसे भी मैं एक अरब हूं, बद्दू, और हम बद्दू लोग पैदाइशी खाना बदोश होते हैं।
खाना बदोश का क्या भरोसा? आए आए, ना आए ना आए। सफिया, क्या वाकई आपको ताहिर का इंतजार है? खाना बदोश का क्या इंतजार? इंतजार तो है, मगर खाना बदोश का क्या भरोसा? और फिर वो तो वैसे भी हमारे इंतजार से लाइल्म है, लाइल्म है, लाइल्म है, लाइल्म। सुल्तानी मौसम, जासूसों ने इत्तला पहुंचाई है कि तातारियों ने सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर दी है और छोटे छोटे हमले होने लगे। सुल्तान मुअज्जम, यकीन है कि बड़ा हमला बहुत जल्द हो जाएगा। हम उस हमले की बड़ी बेचैनी से मुंतजर हैं। चंगेज खान हमला तो करे, शिकस्त को हम उसका मुकद्दर बना देंगे। सुल्तान मुअज्जम, चंगेज खान की कुव्वत का अंदाजा लगाने में आप शदीद गलती कर रहे हैं। गलती हम नहीं, तुम कर रहे हो जलाल। तुम उन वहशियों से जरूरत से ज्यादा खाइफ मालूम होते हो, क्यों? दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए सुल्तान मुअज्जम। मसलिहत अंदेशी का तकाजा भी यही है। हमें तुम्हारी तशवीश पे हैरत, मसलिहत अंदेशी, उसका जवाब हमारे पास सिर्फ एक है, वो ये कि 2 लाख सिपाहियों के साथ चंगेज खान की तरफ पेशकदमी की जाए और इससे पहले कि वो हम पर हमलावर हो, हमारी तरफ से उस पर हमला कर दिया जाए। सुल्तान मुअज्जम, मुझे आपके फैसले से शदीद इख्तिलाफ है। इस तरह दुश्मन पर हमारा दबदबा बैठ जाएगा। जिस दुश्मन की कुव्वत का पूरा अंदाजा न हो, उसकी तरफ पेशकदमी के बजाय उसकी पेशकदमी का इंतजार ज्यादा करीने मसलिहत है सुल्तान मुअज्जम। इंतजार? दुश्मन हमारे इंतजार को हमारी कमजोरी समझेगा, और वैसे भी आज जंग में दुश्मन को इंतखाब का मौका फराहम नहीं करना चाहिए। हमारी इत्तलात के मुताबिक चंगेज खान का बेटा जौजी हमारी सरहदों पर लूटमार कर रहा है। पहले उसे हम सजा देंगे। सालार आजम, सुल्तान अली, कूच की तैयारियां की जाए। पीछे हटते हुए उन्हें तंग खाटियों के अंदर ले आएंगे जेबी नोयान। असल मजा जंग का वहां आएगा। जो हुक्म, और नहीं फूके जाएं।